अगर आप आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है और आपके पास ये जानकारी अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी पहुंचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें। आज जिस तरीके से माहौल जो चल रहा है रोजगार को लेकर, कोई भी नौकरी मिले आदमी कर ले रहा है, रिश्वत देकर कर ले रहा है, तो उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया है। जो एजेंसी भर्ती कराती थी, आप आइए पैसा दीजिए आपको हम भर्ती कर लेंगे, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का हंटर चल रहा है। अब ऐसी कई एजेंसियां खतरे में आ चुकी हैं, आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको ये वीडियो जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी कई एजेंसी हैं वो बंद भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार नई आउटसोर्सिंग सेवा नियमावली बनाने जा रही है। यानी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली पुरानी बनी है उसको अब बदलाव होगा उसमें। उसके लिए एक मीटिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और उसके बाद अब सभी प्रस्ताव जरूरी विभागों की सहमति भी ले ली है। यानी जो जो विभाग, जिन विभागों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसी एजेंसियां, ऐसे विभाग, उन सब से उनकी सहमति भी ले ली है। लेकिन इसका कंट्रोल अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग के पद पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों की दिन रात वेतन कटौती और उनके वेतन जो था उनको 2-2, 3-3 महीने नहीं मिलता था, ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा। खास करके बहुत ही अहम बात है इस वीडियो की ये कि ऐसा हुआ है कई विभागों में उनका वेतन 6-6 महीने, 2-2 महीने नहीं दिया गया आउटसोर्सिंग के सामने। उनके पास बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण, घर का जो काम काज था, यानी वो बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए। अब नौकरी छोड़ भी नहीं सकते थे, छोड़ रहे थे तो उनका जो वेतन था वो जा रहा था, अब वो बीच में फंस चुके थे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सख्ती अपनाई है। लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की काली कमाई और अपने चहितों को, यानी ये बात वहां पर कही गई है कि कुछ लोग आउटसोर्सिंग के पद पर अपने खास लोगों को भर्ती करवा लेते थे। आप भी आ जाओ पैसा दो, आप भी आ जाओ पैसा दो। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, सुन लीजिए ध्यान से, ऐसा होना अब नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता अब उत्तर प्रदेश सरकार के होते हुए। लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की काली कमाई और अपने चहीते कर्मचारियों की भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से दिन रात वसूली करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों के लुटेरे ठेकेदारों और लुटेरे विभागों के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। यानी कोई भी अधिकारी, कोई भी लुटेरा ठेकेदार आउटसोर्सिंग की भर्ती में अब पैसा नहीं कमा पाएगा। यानी पैसा, उस हम पैसे की बात कर रहे हैं जो भर्ती के दौरान रिश्वत के तरीके से लिया जाता था, अवैध तरीके से उन सभी लोगों से, बेरोजगारों से वसूल लिया जाता था। अब इस पर अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती अपना ली है। उसके आगे क्या सुविधाएं होंगी? उत्तर प्रदेश सरकार नई आउटसोर्स नियमावली के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों को अब ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और चिकित्सा का पूरा प्रबंध सरकार के अधीन नियम पर होगा। यानी अब सीधा सरकार के हाथ में होगा। यानी सुविधाएं जो थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वो दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी, सिर्फ कागजों में हो रही थी, ऐसा बिल्कुल अब नहीं होगा। अब उनको प्रॉपर तरीके से ईपीएफ भी दिया जाएगा, ईएसआई, बीमा का लाभ भी उठा सके थे, चिकित्सा जो भी होगा उसको वो पूरी सुविधाएं मिलेंगी। पहले इसमें किसी भी कर्मचारी को ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और चिकित्सा की सुविधाएं से वंचित कर दिया जाता था। यानी बताया ही नहीं जाता था कि हम आपको क्या सुविधाएं देंगे, सीधा कहते हैं नौकरी करो प्राइवेट तरीके से और आउटसोर्सिंग की नौकरी है, क्या क्या चाहिए तुमको, इस तरीके से बातें हुआ करती थी। आइए अब जान लेते हैं कि नई सुविधाएं क्या है, नई जो पॉलिसी है यानी जो नई नियमावली बनेगी उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी और पुरानी क्या सुविधाएं थी, अब नई सुविधाएं बेहतर क्या होगा आपके लिए। पहले एजेंसियां कर्मचारियों की तनख्वाह को काफी समय तक रोक देती थी, लापरवाही बरतती थी। अब कर्मचारियों की तनख्वाह पर सीधी निगरानी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। अब सरकार पूछेगी कि भाई आपने 1 महीना हो चुका है, आपने अभी तक कर्मचारी को पैसे क्यों नहीं दिए, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं दी। अब डोलेगा पत्ता, अब चलेगा शासन का। अब आप किसी भी एजेंसी की बिल्कुल भी नहीं चलेगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके उसमें। अब शासन का हंटर चलेगा उस एजेंसी पर, उस विभाग पर, आपने उसको उसकी तनख्वाह समय से क्यों नहीं दी। अब कोई भी तनख्वाह वेटिंग में आप नहीं रुकवा सकते हैं। अब कर्मचारियों को छुट्टी, इलाज और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी मिलेंगी जो पहले
नाम मात्र की थी। कहने का मतलब है कि मन आया तो दे दिया, नहीं मन आया तो नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको पूर्ण तरीके से अब आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इलाज, समाज सेवा और इलाज जो भी होगा, आपको जो सुविधाएं होंगी वो आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं उतनी ही जितनी लीगल होगी। उसके बाद कहा गया है कि पहले आउटसोर्सिंग की भर्ती के दौरान मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। यहाँ पर सीधी बात कही गई है, शोषण और धोखाधड़ी की शिकायतें अब सीधे प्रदेश सरकार के पास जाएंगी, कार्रवाई भी तेज होगी। यानी आउटसोर्सिंग के दौरान कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अगर कोई भी शिकायत पाई गई तो हो सकता है उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, उस एजेंसी को, उस विभाग को, कि आपने ऐसा क्यों लिया। ठीक है। उसके बाद दुर्घटना की स्थिति में परिवार को जो है 30 लाख रुपए का मुआवजा भी मिल सकता है। यानी जो आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहा है उसके परिवार को 30 लाख तक का मुआवजा भी मिल सकता है अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 8 से 14 हजार रुपए का वेतन दिया जाता था। कम वेतन में परिवार का भरण पोषण आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी। नई आउटसोर्सिंग नियमावली के आधार पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 20,000 रुपए तक न्यूनतम वेतन प्रतिमाह देने की तैयारी कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा है कि आपको जो 8 से 14 हजार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दिया जा रहा था, महंगाई का जमाना है काफ़ी, तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार उनकी तनख्वाह को भी बढ़ा सकती है कि उनका तनख्वाह जो होगी लगभग एक महीने की 20,000 हो भी सकती है। अभी क्लियर नहीं है, ऐसा आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो 20,000 रुपये जो है प्रति माह आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका हो सकता है, जिससे कि वो अपने माँ बाप, अपने परिवार का उज्जवल भविष्य देख सकें, व्यवस्थाएं कर सकें और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। उत्तर प्रदेश, अब आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा नियम का गठन सिर्फ नीतिगत निर्णय नहीं है, बल्कि उन हजारों मेहनतकश हाथों को भरोसे और हक का कवच देने का ऐतिहासिक पहल है। यह सिर्फ शुरुआत है, ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आउटसोर्सिंग की नौकरी में जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण होता है, अब इस शोषण की जो शिकायत है वो सीधे प्रदेश सरकार के पास जाएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। अब बिल्कुल भी एजेंसी से अब आपको डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं। हो सकता हो कि अगर ज़्यादा जो एजेंसी या जो विभाग आपके साथ भ्रष्टाचार करेगा, आपकी तनख्वाह रोकेगा, आपको भ्रष्टाचार करने के लिए भी मजबूर किया जाता है कि हमको इतना पैसा चाहिए भाई, तो चाहिए, तो ऐसा अब बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। इसके लिए अब प्रदेश सरकार ने सख्ती का रुख अपना लिया है और ये जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए कि आपको पहले क्या मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है। इसके लिए जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें जो आपको बताई हैं ये सारी डाल दूंगा। आप लोग एक बार फिर से पढ़ भी सकते हैं और सारे लोगों की ये बातें शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो राइट्स हैं या आपको जो बेनिफिट्स आउटसोर्सिंग के पद पर आप कार्य कर रहे हैं क्या क्या मिलेंगे, या आप आउटसोर्सिंग के पद पर कहीं भर्ती होते हैं तो आपके पास ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारी अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं तो ये जानकारी मैं आप लोगों को देने, ऐसी तमाम जानकारी हैं मैं आपको देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूं। और ये जानकारी अगर वाकई में आपको अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रॉपर जानकारी सबके पास जा सके, कोई भी शोषण का और कोई भी रिश्वतखोरी का शिकार ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों।